दुनिया भर में चीन ने बिछाया साजिशों का जाल। छोटे देश हो रहे भयानक आर्थिक बर्बादी का शिकार। श्रीलंका पाकिस्तान हो चुके हैं तबाह, मच गया बवाल। दोस्तों, चीन दुनिया के तमाम देशों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। इसके जरिए वो उन देशों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। खासकर वो भारत के पड़ोसी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए पैसों के जाल में फंसाता है। उनके आगे ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि वो चीन का कर्जा चुका नहीं पाते हैं और आखिरकार वो उन देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। कुछ दिनों पहले तक देश का पड़ोसी श्रीलंका भी चीन के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से अब इस देश को अकल आ गई है। सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका कैसे चीन की साजिशों का शिकार हुआ था, इस देश में क्यों फैली थी अफरा तफरी। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक श्रीलंका में जब महिंद्रा राजपक्षे की सरकार थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये देश जल्दी ही चीन के कब्जे में चला जाएगा, क्योंकि राजपक्षे परिवार ने देश की सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए फ्री सेवाओं की भरमार कर दी थी और आर्थिक बोझ से निपटने के लिए भयंकर कर्जा ले लिया था। और हालात ये हो गए कि देश दिवालिया हो गया था, महंगाई भयंकर हो गई थी, देश की जनता राजपक्षे का खून पीने को तैयार थी। ऐसे में किसी तरह महिंद्रा राजपक्षे जान बचाकर देश से बाहर भागे थे। उसके बाद देश के नेताओं पर जनता का दबाव था कि वो भारत से नजदीकी बढ़ाएं और तब भारत से करीबी रखने वाले नेता रानिल विक्रमसिंघे को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे वो श्रीलंकाई नेता है जिसने भारत के खिलाफ चीन को श्रीलंका में बहुत ज्यादा महत्व दे रखा था, जिसका जनता ने भयंकर विरोध किया था। सवाल उठता है कि चीन के पिछलग्गू महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका में कैसे चीनी एजेंडा चला रहे थे, भारत से लगातार दूरी की वजह क्या थी। तो दोस्तों, 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति रहे महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका और चीन नजदीक आए थे। महिंद्रा के समय ही हम्बनटोटा बंदरगाह और एयरपोर्ट का ठेका चीन को दिया गया। परियोजना के पीछे चीन का मकसद भारत को हिंद महासागर में घेरने की है। दोस्तों, सवाल उठता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन कैसे काबिज हुआ, राजपक्षे की नीतियों ने कैसे श्रीलंका को बर्बाद किया। तो दोस्तों, श्रीलंका ने जिन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए चीन से कर्ज लिया था उनमें से कुछ फंस गए। दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा में बंदरगाह बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से $1.4 अरब का कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाया। आखिरकार 2017 में एक चीनी कंपनी को इसे 99 साल की लीज पर सौंप दिया गया। चीन से आसान कर्ज भी इसके लिए मुसीबत बन गया है। वहीं चीन इस बंदरगाह को अब सैन्य अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। दोस्तों, लेकिन मुसीबत के वक्त भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की मदद की, उसके बाद से माहौल बदल गया है और आज वो वक्त है कि जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनवाया था उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी को अगले 30 सालों के लिए सौंप दिया गया है। और सरकार के इस फैसले ने ड्रैगन के पैरों तले जमीन छीन ली है। इतना ही नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान भी चीन के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। चीनी कर्ज के दबाव में इस देश का बुरा हाल है और कोई देश इसे भीख देने को भी तैयार नहीं है। वहीं मालदीव भी चीन के जाल में फंसता जा रहा है। हालांकि वक्त रहते ही भारत ने ऐसा कदम उठाया कि मालदीव को देश की ताकत और जरूरत का एहसास हो गया और वक्त रहते ही माफी मांगने के लिए मोइजू ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा था। दोस्तों, वहीं हिमालय की गोद में बसा नेपाल भी इस वक्त चीन के पैतरों में उलझा हुआ है। लगातार इस देश के नेता भारत की खिलाफत करते रहते हैं, देश की जमीन को अपना बताते हैं और ये सब चीन के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन नेपाल की दशा ठीक श्रीलंका की तरह ही होती जा रही है। यहाँ की सरकार और नेता तो चीनी पैसों से मजा कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता का भविष्य खतरे में है। इसी बीच एक नेपाली पत्रकार ने कुछ ऐसा खुलासा किया है, उसके बाद हंगामा मच गया है। सवाल उठता है कि किस नेपाली पत्रकार ने क्या खुलासा किया है, किस बात पर मचा है बवाल, चीन की किन हरकतों की खुल गई पोल। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। नेपाल को कंगाल बना रहा ड्रैगन, पत्रकार ने किया दावा। जारी किए दस्तावेज, बिलबिला उठा बीजिंग, लगा धमकाने। कर्ज के बोझ में दबा काठमांडू, एयरपोर्ट बनाना पड़ा भारी। दोस्तों, नेपाल में चीन ने अपनी ताकत का उपयोग करके राजनीति को अपने पक्ष में कर लिया है। इस देश से राजतंत्र को खत्म करके कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। कई नेता भारत की खिलाफत के लिए जाने जाते हैं। केपी शर्मा ओली और प्रचंड उनमें से हैं जो चीन के इशारे पर नेपाल के संसाधनों पर उसे हक देते जा रहे हैं। नेपाल के तमाम बड़े कार्यों में चीन को फायदा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में चीनी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। वहीं इस देश के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि देश
के टेंडर भारत को कम से कम मिले, ये सब कुछ चीन के इशारे पर ही किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले केपी शर्मा ओली ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें देश के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, लेकिन भारत की खिलाफत नेपाल को वैसे ही भारी पड़ती जा रही है जैसे श्रीलंका को अपने किए पर पछतावा है। दोस्तों, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की तर्ज पर ही चीन ने नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट बनाया है, लेकिन ये एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए गले की हड्डी बन चुका है। सवाल उठता है कि इससे नेपाल को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रहा है घाटा? तो दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन ने नेपाल को 215.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज 2% के ब्याज पर दिया है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भी चीनी कंपनियों ने ही किया है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर नेपाल को कोई कमाई नहीं हो रही है क्योंकि इसमें चीनी फ्लाइट्स के अलावा दूसरी फ्लाइट्स नहीं आ रही है और नेपाल कर्ज नहीं चुका पा रहा है। लेकिन कर्ज के ब्याज को लेकर भी चीन ने काफी झोल बना रखा है, जिसे लेकर नेपाली पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, वरिष्ठ नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुधाथोकी ने दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए कहा है कि चीन ने असल में 5% ब्याज पर नेपाल को कर्ज दिया है और अगर इसमें विनिमय दर को जोड़ा जाए तो फिर यह 36% हो जाता है। पत्रकार गजेंद्र बुधाथोकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है जिस पर नेपाल सरकार और चीन की सरकार ने दस्तखत किए हैं। जिसके बाद नेपाल में तैनात चीन के राजदूत चेन सोंग ने नेपाली पत्रकार को धमकाना शुरू कर दिया, जिसका नेपाली पत्रकारों ने भयंकर विरोध किया है। चीन के वरिष्ठ डिप्लोमेटिक पत्रकार मधुरमन आचार्य ने अपनी पोस्ट में कहा है कि कोई विदेशी राजदूत अगर किसी मेजबान देश के पत्रकार को माफी मांगने के लिए कहता है तो ये काफी असामान्य है। वो इस खबर का खंडन कर सकते थे या फिर सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते थे। लिहाजा नेपाली विदेश मंत्रालय को चीनी राजदूत को अपनी सीमा बताने का समय आ गया है। दोस्तों, चीन जिन देशों को कर्ज देता है उन देशों में निर्माण भी खुद ही कराता है। इसके अलावा उसे बनाने के लिए इंजीनियर से लेकर तमाम लोग भी चीन के ही होते हैं, मतलब पूरा फायदा केवल चीन को ही होता है। इसके अलावा कर्ज देते वक्त ब्याज दरें सस्ती बताई जाती हैं, लेकिन बाद में तमाम तरह के नियम कानून बताकर इन दरों को बढ़ा दिया जाता है और दबाव इतना ज्यादा बनाया जाता है कि संबंधित देश की सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाती है। ये सीधे सीधे छोटे देशों के खिलाफ चीन की जबरदस्ती है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट के मामले में भी ऐसा किया गया है और जब नेपाल ये कर्ज नहीं चुका पाएगा तो फिर चीन इसे अधिग्रहित करने की शर्त रख देगा और मजबूरी में नेपाल को चीन की शर्तें माननी पड़ेंगी, जैसे श्रीलंका ने अपना पोर्ट चीन को दे रखा है। तो दोस्तों, ये छोटे देश चीन के जाल में फंसकर अपने वजूद के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं इन देशों में चीनी साजिशों का मजबूत होना देश के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।